नाजरीन, एक अहम इत्तला, गुज़िश्ता कुछ दिनों से तकनीकी खामियों की वजह से रोशन टीवी खबरनामा बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इन तकनीकी खामियों पर काबू पाया जा चुका है और हस्ब मामूल 29 दिसंबर 2018 से रोशन टीवी खबरनामा बाज़ाब्ता रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश होगा। तो आज कुछ अहम खबरें हैं जो आपकी खिदमत में पेश की जा रही हैं। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने दफ्तर मजलिस निज़ामाबाद पर पहुंचकर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन से मुलाकात की और इंतखाबात में इनके भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। मजलिसी कायदीन ने एमएलए की बकसरत गुलपोशी की और उन्हें मुबारकबाद पेश की और इस तवक्को का इजहार किया कि एमएलए इनके डिवीजन्स को भरपूर फंड्स फराहम करते हुए तरक्याती काम अंजाम देंगे। रुकन असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने आज दफ्तर मजलिस निज़ामाबाद पर पहुंचकर मजलिसी कारपोरेटर्स और कायदीन से मुलाकात की और इंतखाबात में इनके भरपूर ताउन पर इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर एम फहीम, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा कारपोरेटर्स मोहम्मद अवैस अहमद, एजाज अहमद सागर, डॉक्टर जहरुल हक, रियाज अहमद, मोहम्मद नसीर, सैयद एजाज हुसैन, मजहर पटेल, मोहम्मद अहमद, एम महिद के अलावा मजलिसी कायदीन, सिटी जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज, अजीज राही और दिगर मौजूद थे। जबकि एमएलए के हमरा सीनियर कारपोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस और सदर सिटी अखिलती सेल टीआरएस इमरान शहजाद भी मौजूद थे। इस मौके पर मजलिसी कायदीन ने एमएलए की बकसरत गुलपोशी की और उनको कामयाबी पर दिली मुबारकबाद पेश की। रुकन असम्बली ने मजलिसी कायदीन के ताउन को नाकाबिले फरामोश करार दिया और कहा कि इस मियाद में वो साबिक से भी ज्यादा फंड्स फराहम करते हुए अखिलती डिवीजन में तरक्याती काम अंजाम देंगे। मोहम्मद शकील अहमद, सदर सिटी मजलिस ने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी की हिदायत पर मजलिसी कायदीन निज़ामाबाद ने टीआरएस के हक में काम किया था और उसके मुस्बित नताइज बरामद हुए और बिगाला गणेश गुप्ता भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि एमएलए अखिलती डिवीजन के लिए भारी फंड्स फराहम करते हुए तरक्याती कामों को अंजाम देंगे। निज़ामाबाद अर्बन एमएलए साहब एमआईएम ऑफिस पर आए। इलेक्शन जीतने के बाद तफसीली बात हुई, क्योंकि इलेक्शन के बाद पहली मरतबा वो निज़ामाबाद आए थे। तो जिस दिन वो आए थे वादा करे थे कि वो एमआईएम ऑफिस पर मिलेंगे। हम तमाम ने उनका गुलपोशी की और इज़हार तशक्कुर की बात भी हुई। मैं आने वाले दिनों में मैं अच्छी उम्मीद करता हूँ कि एमएलए साहब निज़ामाबाद को डेवलपमेंट में अच्छे से अच्छे काम करेंगे। जो वादे किए थे वो वादे हम निभाएंगे। अंजुमन इस्लामिया निज़ामाबाद के दस्तावेज़ात साबिक़ा सदर के कब्ज़े में किसी वकील के हवाले करने की बात सामने आई है। हकीकत क्या है, ये बात जल्द ही मंजर-ए-आम पर लाई जाएगी। इस कीमती अराज़ी को मुनज़्ज़म अंदाज में बर्बाद किया जा रहा है और मिल्लत इस्लामिया बेहिस्सी का शिकार है। अंजुमन इस्लामिया निज़ामाबाद के जनरल सेक्रेटरी अलीम खान ने बताया कि अंजुमन अपने बदतरीन दौर से गुजर रहा है, मगर उसको कोई भी ताउन हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि अंजुमन इस्लामिया के जुमला 57 मकानात हैं, जिनमें छोटे और बड़े मकानात के अलावा गोल्डन फंक्शन हॉल भी शामिल है। उन्होंने बताया कि किराएदार बराए नाम किराया देते हैं और वो भी महीनों इसरार के बाद अदा करते हैं। किराया महज 50 से 100 रुपए के दरमियानी है। इनमें से बाज़ साहिब सरवत अफराद भी हैं जो इन मकानों पर जिबरी तौर पर काबिज हैं। किराया बढ़ाना तो दूर, वो मौजूदा किराया भी अदा करने में लीतो लाल का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने बताया कि अंजुमन को किसी भी मजहबी जमात का कतई ताउन हासिल नहीं हो रहा है और कोई भी मौलिम बनने के लिए भी तैयार नजर नहीं आता। कमेटी के जिम्मेदारान भी बेदिली का मुजाहरा करते हैं। मोहतरम नाजरीन, जल्द ही रोशन टीवी अंजुमन इस्लामिया के ताल्लुक से तफसीली रिपोर्ट ठोस सबूतों के साथ पेश करेगा। ये इदारा हैदराबाद की अंजुमन इस्लामिया से मरबूत था। क़ब्ल इस इदारे की जबरदस्त अहमियत थी। अंजुमन की जानिब से गरीब खवातीन को 5 रुपए माना वजीफा भी दिया जाता था। इस अंजुमन की इमलाक में मरकजी स्कूल की इमारत और यूनानी दवाखाना की पुरानी और जेर तामीर इमारत भी शामिल है। अलीम खान ने बताया कि इस अंजुमन की अरबों रुपए मालियती अराजी के दस्तावेजात मीर जाहिद अली एडवोकेट साबिक सदर की तवस्सुत से किसी कानूनी मामलत में वकील के हवाले किए गए हैं।
1932 में कायम की गई अंजुमन अब गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार हो चुकी है। MS एजुकेशन अकेडमी की जानिब से मुफ्त कोचिंग, तलबा को JEE और IIT के लिए मुफ्त कोचिंग की सहूलत। 13 जनवरी को इंट्रेंस टेस्ट होगा। ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने की सहूलत। तारिक अंसारी से की गई एक गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त जनाब तारिक अंसारी साहब के मकान पर बैठा हुआ हूँ। तारिक अंसारी साहब हमारे ज़िले की मारूफ शख्सियत हैं। ये जो सो एक सियासी जमात TRS से वाबस्ता हैं, जो बरसर इख्तियार है। आप रियासती सेक्रेटरी हैं TRS के, लेकिन साथ ही एक और अहम बात यह है कि वो गौतमी डिग्री कॉलेज जो निज़ामाबाद के मारूफ डिग्री कॉलेज में शुमार होता है, उसके डायरेक्टर भी हैं और तालीमी शख्सियत है। तो लिहाजा बहुत सी जो तालीमी ऑर्गेनाइजेशंस है इनसे रुजू होती हैं और मुख्तलिफ हवाले से जो सो तलबा को तरबियत फराहम करने के जो सो मौक़े फराहम करते हैं। इनकी अच्छी खिदमत है, तालीमी खिदमत। इसी खिदमत के सिलसिले में एक और ख़दम इन्होंने आगे बढ़ाया है इन्होंने, और यहाँ पर MS लतीफ़ी एजुकेशन अकेडमी की जानिब से यहाँ पर फ्री कोचिंग तलबा के लिए जो फराहम करने के लिए उन्होंने सेंटर का क़याम अमल में लाया है, जिसके जो सो वो कन्वीनर हैं, सेंटर के इंचार्ज हैं। और ये MS लतीफ़ी एजुकेशन सोसाइटी का मकसद क्या है, इसकी गर्ज़ व क़ायत क्या है, इससे तलबा को क्या फ़ायदा होता है, इस ताल्लुक़ से मुख्तसरन जो है सो तारिक अंसारी साहब इस पर रोशनी डालेंगे। मैं उनसे ख्वाहिश करूँगा कि तारिक अंसारी साहब मुख्तसरन इसमें तलबा को क्या फ़ायदा है, इससे ये तरबियत हासिल करने से तलबा को क्या फ़ायदा हासिल होगा, इस ताल्लुक़ से वजाहत करें। और यहाँ पर ये भी बात की वजाहत करें आप कि कहाँ तक का तालिब इल्म कहाँ तक पढ़ा हुआ होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, वेरी गुड आफ्टरनून। मैं तमाम रोशन TV के एडिटर साहब को और ज़िम्मेदारानों को और नाज़रीन को जो है उनकी सबकी खिदमत में सलाम। बड़ी खुशाइन बात है कि नाज़रीन के से जो है इस रब्त पैदा हो सक रहा है इस आपके चैनल के ज़रिए। मैं बेचैन था इस मैसेज को देने के लिए कि जो है पिछले कई सालों से MS एजुकेशन अकेडमी तालीमी खिदमत कर रही है और वो थोड़े से माजी में भी कुछ दिन पहले भी जो है ग्रुप सर्विसेज का एग्ज़ाम भी इनेकाद किया था। आप लोगों से ज़्यादा जो है तशरीह का जो है बस ज़्यादा हमको जो है फ़ायदा हुआ था। बहुत सारे बच्चे जो है उसमें हिस्सा लिए थे। और ये भी एक MS लतीफ़ 40 के नाम से जो है एक एंट्रेंस टेस्ट है, 10th क्लास पास बच्चों के लिए है ये। तो उन लोग को जो है इस तरीके से तैयार करते एक आने वाली 2021 में एक इंडिया लेवल पे एक बड़ा इंजीनियरिंग का हो या टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा जो है टेस्ट में, जैसा IIT है, JEE है, फिर ऑल AIIMS है, वो उसके लिए जो है बच्चों को तैयार करते हैं। ख़ास तौर पर ये MS वालों की नज़र ख़ास तौर पर कोशिश ये रहती है कि जो है हमारी डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स या पूर सेक्शन के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जो है अपलिफ्ट कैसा करना, उनके बेहतरीन मुस्तक़बिल किस तरीके से फ़राहम किया जा सकता, उस पर जो है कोशिश करते हैं। और मैं आप लोगों को ये बात ही बताना चाह रहा हूँ नाज़रीन को कि जो है 2011 से जो है आप ख़ास तौर पर ये एग्ज़ामों पे जो है लोगों की नज़र रखी हुई है, तैयार करना चाहते हैं बच्चों को। तो 80 से ज़ायद बच्चे जो है मेरे पास उसकी तफसीलात भी है। 80 से ज़ायद बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह जो है सिलेक्ट हुए हैं। ये लोग जो है उनको तैयार करे हैं ताकि हम हिंदुस्तान की कॉम्पिटिटिव लेवल पे, मुल्क की कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो है ताकि गैरों के कौमों के मुकाबला कर सके। तो ये बहुत बड़ा खुशाइन बात है, काबिल मुबारक बात है इस इक़दाम MS एजुकेशन अकेडमी। तो मैं तमाम से अपील भी करना चाहता हूँ बच्चों से, औलिया तलबा से और टीचर से कि जो है बच्चों को जो इस तरह राग़िब करे, क्योंकि जो है 4 लाख 2 साल के लिए स्कॉलरशिप दी जा रही, फ्री रेसिडेंशियल है उनको, और साथ ही साथ उनको जो है ख़ास बात यह है कि उनको इंटरमीडिएट की जो है तालीम से भी आरास्ता करेंगे, उन लोगों को इंटरमीडिएट के लिए भी कोर्स देंगे। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर तारिक अंसारी साहब इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि MS लतीफ़ी एजुकेशन सोसाइटी जो है वो मुफ्त में जो है सो तलबा को तालीम फराहम करती है, यानी कि जो तरबियत जो है फराहम कर रही है। इसमें 3 जो सो कोर्सेज़ के बारे में लिखा हुआ है। एक पाम्फलेट है इसका MS लतीफ़ी एजुकेशन अकेडमी का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि IIT, JEE और AIIMS 2021 के लिए तलबा को इसके लिए तैयार किया जा रहा है। अभी तारिक अंसारी साहब ने ये भी कहा था कि इससे कबल सर्विसेज के ताल्लुक़ से यहाँ पर मुफ्त तरबियत फराहम की गई थी और जो है सो उससे बच्चे इस्तेफ़ादा करें। ये एक ऐसी खिदमत है, ये इसको हम आसानी से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे बच्चे अगर हम जो सो मुसाबक़ती मैदान में देखा जाए तो इन सर्विसेज में, जिसको सिविल सर्विसेज कहा जाता है, जिसमें IAS, IPS, IFS आते हैं, यहाँ पर हमारा
तनासुब नहीं के बराबर है। अगर इस ताल्लुक़ से कोई खिदमत अंजाम देता है तो बहुत अजीम खिदमत है, हम इस खिदमत को सलाम करते हैं रोशन टीवी की जानिब से। और यहाँ पर तारिक अंसारी साहब ने इस बात की भी वजाहत की है कि यहाँ पर तलबा को मुफ्त में दाखिला दिया जाता है, मुफ्त तरबियत फराहम की जाती है, अकामडेशन दिया जाता है, और जो सो साथ में जो सो खाने की जो सो ताम की सहूलत भी फराहम की जाती है। और कामयाब होने वाले तलबा को इसमें पाम्पलेट में लिखा हुआ है 4 लाख रुपये स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। जब इसमें जो सो इदारों में दाखिला मिलेगा तलबा को तो इसमें 4 लाख रुपये की सहूलत है। और यहाँ पर इस बात की वजाहत लिखी है कि 10th क्लास स्टैंडर्ड, यानी कि 10th में जो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है वो भी यहाँ पर दाखिला ले सकता है। 10th पास होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसके लिए वो एग्ज़ाम की शर्त है कि एग्ज़ाम जिसका हो चुका है वो तालिब इल्म नताइज आने से क़ब्ल इसमें दाखिला हासिल कर सकता है। जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम दे चुके हैं वो इसमें दाखिला ले सकते हैं, ये बात है। तो इस ताल्लुक़ से मैं चाहता हूँ हमारे तारिक अंसारी साहब, यहाँ पर तलबा की सहूलत के लिए, उनके दाखिलों के लिए क्या नज़्म क़ायम किया गया आपकी जानिब से? दरअसल इज़ लाइक वेरी ग्रेट ऑनर और प्लेजर हमारे लिए, खुश नसीबी बात है कि जो है हम भी कहीं ना कहीं इसका हिस्सा बन रहे हैं। दरअसल हमारी तो कोई खिदमत नहीं है, खिदमत करना चाहते हैं तालीमी खिदमत में। जब अल्लाह ने मौका दिया तो जो है खिदमत करना चाहते हैं। खिदमत तो नहीं करें, मगर हमारे एडिटर साहब, मुखलिस एडिटर साहब की बात ये कि जो तालीमी खिदमत मगर मैं नहीं करा, मैं करना चाहूँगा कि जो है कोई ना कोई ज़रिया बन के मैं करना चाह रहा हूँ कि हम हमारे कॉलेजेस के ज़रिए एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो इनेकाद हमारे कॉलेज में हमको सेंटर दिया गया, इससे पहले भी ग्रुप सर्विसेज के लिए भी दिया गया, 100 से ज़्यादा बच्चे उसमें हिस्सा लिए। इसमें भी जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि जो है बस मौका मिल रहा है खिदमत का, ताकि किस तरीके से जो है, क्योंकि अल्लाह ताला जो है पूछता है कि अगर आपको जो है तालीमी सलाहियत दिया तो अल्लाह ताला आपसे सवाल करेंगे कि जो है आप अपनी सलाहियत कहाँ इस्तेमाल हुई। तो अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ताला हमको जो है कॉलेजेस है हमारे, तो जो है मैं उसके ज़रिए से ये सेंटर बनाकर जो है बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना चाह रहे हैं, ताकि फिर वो लोग अच्छे मेरिट स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चे 10th क्लास के बच्चे हैं, ये बहुत आने वाली कॉम्पिटिटिव कोर्सेज़ है, ये IIT हो, JEE ही हो, तो उसके लिए तैयार होना बच्चे बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम दीगर कौमों का अगर मुकाबला करना ज़रूरी है तो हमको ये ऐसी चीज़ों में जो है आपने कहा कि दीगर कौमों का, तो यहाँ मेरे इस बात की वजाहत कीजिए कि MS लतीफ़ी एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से जो तरबियत फराहम की जा रही है, क्या सिर्फ अक़लियतों के लिए है? इरादा तो वही है, मगर दरअसल जो है लाइक हमको करना पड़ेगा जो है, अगर दूर दरअसल इरादा तो वही था कि अक़लियतों के पसमानदा के बच्चे जो पढ़ने वाले हैं, जो तालीमी सलाहियत से माहिर है और माशी एतबार से कमज़ोर है, उन लोगों को जो है अपलिफ्ट करना चाहते हैं। अगर दूसरे कौमों के बच्चे भी अगर आके शरीक हो रहे तो जो है कोई बात नहीं, मगर दरअसल ग्रुप सर्विसेज एग्ज़ाम्स में भी ऐसा हुआ था, मगर ज़्यादा जो है रुझान ज़्यादा तवज्जो जो है हमारी कौम के लिए है, और कौम का एक बहुत बड़ा इदारा है, वो एक बहुत बड़ा सरमाया है ये MS अकेडमी। तो इसलिए हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, फ़ख्र की बात है। मैं बच्चों से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि जो है ये ऐसे एग्ज़ामों में आगे आए, ताकि जैसा JEE है, इसमें JEE है, ये आपको इंजीनियरिंग में अगर जिसके मार्क्स के आपको इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए आपको पहली फुर्सत में जो है आपको पसंद किया जाता, आपको चुना जाता, अगर आप उसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे तो। इंजीनियरिंग से मालूम पता चलता कि जो है इस लड़के में जो JEE जो करे हुआ है उसमें मार्क्स पता चलता कि जो है वाकई इसमें काबिलियत कितनी है। तो ये ऐसे कोर्सेज़ है, और टेक्नोलॉजी है, IIT टेक्नोलॉजी है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहा है, कि जितने भी मोबाइल के ऐप्स हैं और टेक्नोलॉजी के ज़रिए हो रहे हैं। तो ये IIT बहुत सारा फ़ायदेमंद है बच्चों के लिए। मेरी ख्वाहिश है कि जो है ये लोग मुझे मौका दिया गया कि जो है मैं एग्ज़ाम का सेंटर बनूँ, और सब कुछ करना चाहिए, सब ऐसे इदारों को आगे आना चाहिए कि जो कि हमारी कौम की जो पसमानदगी, तालीम पसमानदगी दूर करने के लिए, तो सबको आगे आना चाहिए। मैं इनको सलाम करता हूँ, इन लोगों के जज्बे को, और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो है मेरे को सेंटर का मौका दिया गया है। मैं सेंटर के लिए जो है मैं ऑर्गेनाइज़ कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपील करना चाहता हूँ फिर एक बार वालिदैन से, औलिया तलबा से, आपके ज़रिए से। मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू द होल टीम नईम भाई, कि आप हमेशा इससे पहले भी इस तालीमी जितने भी कॉन्सेप्ट में हैं आपने बहुत ज़्यादा जो है इंकरेज किया है। माशाल्लाह से आपके भी बच्चे भी तालीम याफ्ता है कि जो है लाइक आप समझ सकते हैं इसकी कदर। तो मैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द होल टीम, रोशन TV की मैनेजमेंट, एडिटर साहब उर्दू, ख़ास तौर पे उर्दू सेक्शन, और मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ कि आगे, और 13 जनवरी 13 को जो है एग्ज़ाम है गौतमी डिग्री कॉलेज में है, सिर्फ ऑनलाइन आप MS अकेडमी एजुकेशन academy.in पे के ज़रिए वेबसाइट पे आप ऑनलाइन कर दीजिए, आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। और अभी बहुत दिन बाकी है, आप लोग आगे आइए। एक बार फिर दोहरा दीजिए आप किस तरह से तो दाखिला लेना है।
कोचिंग के लिए? या लाइक MS एजुकेशन एकेडमी .in बोल के एक वेबसाइट है। हाल ही में जो है अखबार के ज़रिए मैं आपके TV के ज़रिए मैं आपको जो है लोगों को बताऊंगा, उसमें ऑनलाइन कर दीजिए, आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। आप लोग जो है जनवरी 13 तारीख़ को जो है 10 बजे से 1 बजे तक एग्ज़ाम है, आप तैयार हुई है इसमें। ख़ास तौर पे जो है उसमें सिलेबस आपके 10th का जो है जैसे IIT में है, मैथ्स है, फ़िज़िक्स है, फिर केमिस्ट्री है, फिर उसके लिए ऑल AIIMS के लिए जो है मैथ्स फिज़िक्स जो है, बायोलॉजिकल साइंस है, फिर एक लॉजिकल रीज़निंग बोल के भी है। तो आप ऐसे ऐसे शो उसमें जो है सब्जेक्ट्स में आप लोग तैयार हुई है, इंशाल्लाह जो है ज़रूर कामयाबी जो है आप लोगों की कामयाबी मिलेंगी आप लोगों को, और कामयाबी जो है इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में कदम चूमेंगे, क्योंकि हमको ज़रूरी है ये चीज़ों का जो है हमको हिस्सा बनना हमारी कौम को। अगर हम तरक्की करना है या दूसरी कौमों के लिए हम बराबर मुकाबला करना है तो हमको जो है ज़रूरी है। फिर एक बार मैं जो है आप लोगों का जो है वेरी मच थैंकफुल मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोग जो है इसका कहीं ना कहीं आपको अजर दूंगा कि अल्लाह ताला कोई कुछ बच्चे भी अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो यकीनन बहुत बड़ा अजर मिलेगा आप लोगों को। मोहतरम नाज़रीन, आपने वजाहत से जो है तारिक अंसारी साहब की बात सुनी। यहाँ पर इस बात की मैं वजाहत कर देना मुनासिब समझता हूँ कि हमारी जो नस्ल है, बिलखुसूस मैं अक़लियतों के ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ, मुसलमानों के लिए ताल्लुक़ से बात कर रहा हूँ कि ज़रख़ज़ नस्ल है। अल्लामा ने क्या खूब कहा था कि ज़रा नमो तो मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साखी। उन्होंने ये कहा था कि नायो मायूस इकबाल अपने कुश्ते वीरा से, ज़रा नमो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ साखी। उसी तरह माजिद देवबंदी ने भी ये कहा था कि 2-4 उम्मीदों के दिए अब भी है रोशन, माजी की हवेली अभी वीरान नहीं है। हमने बहुत कुछ दिया है। तारीख़ के औराक उलटिए, देखिए कि मुसलमानों ने दुनिया को बहुत संवारा है, दुनिया को इल्म व अदब का जो सो फ़लसफ़ा दिया है, इल्म व अदब से जो सो दुनिया को आरास्ता किया है। हमारी नस्ल जो सो बिल्कुल इस वक्त पसमानदगी का शिकार ख़तई नहीं हो सकती, बशर्ते कि हम उसको इल्म से आरास्ता कर दें, तालीमी मैदान में उसको आगे बढ़ाएं। मुसाबकती माहौल में आज हमारा तनासुब 0.3% हो चुका है, इसको बढ़ाना है। तो ऐसे इदारे जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक तड़प ही है जो सो तारिक अंसारी ने यहाँ पर इस सेंटर को लाने की कोशिश की है और लाने में कामयाब हो गए। और मैं MS सतीफ़ी एजुकेशन का पैम्फलेट अभी पढ़ा हूँ, जिसमें उन्होंने ये बताया कि पूरे मुल्कगीर सतह पर इनके 120 सेंटर चलते हैं, जहां तलबा को जो सो मुसाबकती माहौल से आरास्ता करने के लिए, उनको मुसाबकती माहौल के लिए तैयार करने के लिए काम किया जा रहा है। 120 सेंटर का इनके काम कर रहे हैं और यहाँ पर फ्री ऑफ कास्ट इनकी खिदमत जारी है। ये खिदमत मामूली खिदमत नहीं है, हम इस खिदमत को सलाम करते हैं और उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ करते हैं और बरमला कहते हैं कि हम आपकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं कर सकते। तारिक अंसारी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने अभी तलबा की रहनुमाई की और ये कहा कि दाखिले के लिए ऑनलाइन आप दरख्वास्त दे सकते हैं MSeducation.in, जिस पे जो सो आप ये साइट पे जाके आप जो सो अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। 13 जनवरी को इंट्रेंस टेस्ट होगा, जिसमें कामयाबी के बाद तलबा को जो सो तरबियत के लिए जो सो चुन लिया जाएगा। फ्री अकामडेशन और ताम की सहूलत रहेगी और जो सो यहाँ पर जो सो क्वालिफाई होने वाले तलबा को, कामयाब होने वाले तलबा को दाखिला मिलने की सूरत में 4 लाख रुपए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ये कोई मामूली बात नहीं है। ज़रूरत है कि हमारे नौजवानों को अज़्म हौसला दिखाने की, आगे बढ़ने की और कामयाबी हासिल करने की। और यकीन मानो आपकी एक कामयाबी सिर्फ एक की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि आपकी आने वाली नस्लों की कामयाबी होगी। इसलिए नौजवानों से, बिलखुसूस तलबा से मेरी ख्वाहिश ये है कि अपने हौसलों को जुटा लें और मुसाबकती माहौल के लिए तैयार हो जाए। मैं हूँ मोहम्मद नईम ख़मर। थोड़ी सी गुफ्तगू जनाब तारिक अंसारी साहब एक माहिर तालीम है, उनसे कही है मैंने आप लोगों के लिए, और जो है सो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी कुछ मुख्तसर ख़बरें। मुकम्मिल ख़बरनामे के साथ हम 29 दिसंबर को हाजिर होंगे। जब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।